गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रीशियन और फिटर द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस विषय का हम बिल्कुल रिवीजन क्लास चला रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारा पूरा जो है पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज फिर से एक बार हम आपको अलजेब्रा के जो निमी के बुक में ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं उसको हल करा रहे हैं। तो एक बार फिर से आप देखिए ताकि आपका रिवीजन हो सके। पहला है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 14x प्लस 3y प्लस 25x प्लस 2y। तो देखिएगा, इसको मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूँ कैसे हल करेंगे। पहले तो ये है कि सजातीय पदों को एक साथ जोड़ते हैं। जैसे 14x को हम 3y के साथ नहीं जोड़ पाएंगे, 14x को 25x के साथ जोड़ सकते हैं। तो अगर हम 25 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 39 आना चाहिए। तो देखिए 39x आना चाहिए, क्योंकि 14x और 25x मिल करके 39x हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, 17x, यहाँ पे 16x, यहाँ पे 44x। तो कहीं पे भी आपको 39x नहीं दिखाई दे रहा है, जो इसका मतलब ये कि सारे विकल्प जहाँ पे 39x नहीं है वो गलत हो जाएगा। तो पहला विकल्प ए वाला भी गलत हो गया, दूसरा विकल्प भी गलत हो गया और चौथा भी गलत हो गया। तो तीसरे वाले विकल्प में आपको 39x दिखाई दे रहा था, तो आगे वाले आपको विकल्प आगे वाला जो है कि y में कितना आएगा, ये आपको हल भी करने की जरूरत नहीं थी। वैसे आप कर भी लेंगे तो कोई बात नहीं रहेगा, अच्छा ही रहेगा। 3y प्लस 2y मतलब 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5y हो जाएगा। तो आपका ये सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा 112 नंबर का सी। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेशन वैल्यू ऑफ 5a² b गुणे 8a पर 5 घात और b पे 3 घात। तो जब मल्टीप्लिकेशन होता है अल्फ़ाबेटिकल टर्म का, तो उसके साथ जो नंबर्स होती हैं उनका वैसे ही गुणा होता है जैसे कि हम अंकों का करते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 5 है और यहाँ पे दिखाई दे रहा है 8 है, तो 5 और 8 का गुणा होगा तो 40 आएगा। तो 40 तो सब जगह पे है। इस तरह से हम अपने उत्तर को फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आगे हमें और एक आधी स्टेप करना होगा। तो 40 तो हमारे उत्तर में आएगा ही आएगा, क्योंकि 5 भी यहाँ था और यहाँ पे 8 भी था। 5 में 8 का गुणा होकर के 40 ही आता है। अब आपको ये देखना है कि ए पे यहाँ पे कितनी घात है, 2 घात है, और यहाँ पे ए का कितना घात है, 5 घात है। तो जब ए के 2 घात में ए का 5 घात का गुणा होगा तो घात जुड़ जाते हैं। इसका मतलब कि ए पे 2 घात गुणे ए पे 5 घात, तो ए के 7 घात बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ए के 7 घात, बाकी सारे विकल्प में ए पे 7 घात नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब बाकी सारे विकल्प गलत हो जाएंगे। तो पहला ही आपका उत्तर सही हो जाएगा, और आपको बी वाला चेक भी करने की जरूरत नहीं थी अगर आपको जल्दी से प्रश्न हल करने हैं तब। लेकिन फिर भी आपके पास समय है तो आप पूरा प्रक्रिया अपना करके हल करिए। तो यहाँ पे b पे 1 घात है और यहाँ पे b पे 3 घात है। जब इनका गुणा होगा तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो b पे 1 घात और b पे 3 घात, तो 3 और 1 जोड़ करके कितना हो जाएगा, 4 घात। तो b पे कितना हो जाएगा, टोटल 4 घात। तो आपका ये उत्तर क्या हो गया, 40, a पे 7 घात और b पे 4 घात। अगला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ 3x प्लस 15 बटे में 5x प्लस 25। अब देखिए एक रेशियो है, अनुपात है, इस पर पूछा जा रहा है कि 3x प्लस 15 बटे में 5x प्लस 25। इसका जो है सरल मान कितना होगा हल करेंगे तो इसमें हम करेंगे क्या, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए, चूँकि ऊपर ये एक भिन्न रूप में है जिसमें अंश में क्या है 3x प्लस 15 और हर में क्या है 5x प्लस 25। तो इसको जब हल करना है तो x का कोई भी मान आप रख करके देख लीजिए कि क्या आ रहा है। तो अगर हम x की जगह पर 1 रखते हैं तो 3 गुणे 1 3 हो जाएगा, और 15 में 3 जोड़ देंगे 18 हो जाएगा। जैसे यही प्रश्न था कि 3x प्लस 15 बटे में 5x प्लस 25। तो जब इसको हल करना है तो x का कोई एक मान रख लेते हैं। तो हम 3x की जगह पे 1 रख लिए, प्लस 15 हो गया, और बटे में 5 गुणे 1 प्लस 25। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 3 प्लस 15 और 5 प्लस 25। तो ये कितना हो गया, 18 बटे में 30। इसको कटाएंगे तो 6 3 18 और 6 5 30, तो 3 बटा 5 आ गया। तो उत्तर क्या आएगा, 3 बटा 5। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, बी वाला, 3 बटे 5। अगला जो हमारा टॉपिक है
115 नंबर का कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इफ़ 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 13x प्लस 20, 13 प्लस x बराबर 20। अगला जो हमारा प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा अगर 13 प्लस x बराबर कितना है 20। तो आपको क्या करना है, जो ये संख्या है इसको इधर संख्या की तरफ भेज देना है और x को एक साथ रखना है, एक ही, तो x इधर ही रहेगा और 20 और 13 को जब इधर लाएंगे तो -13 हो जाएगा। तो 20 में से 13 घटेगा कितना हो जाएगा 7। तो x का मान कितना आ गया 7। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी विकल्प। अगला जो क्वेश्चन है 116 नंबर का कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, फिर x का मान पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इफ़ x इंटू 120 बराबर कितना है 960। तो x का मान पूछा जा रहा है। तो चूंकि इस बार जो अंक है वो x के साथ गुणा के रूप में है, तो ये बटे के रूप में जाएगा अगर पक्षांतर करेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा 960 बटे में 120, ये जीरो कटा देंगे, अब 12 बटे 96। तो x का मान कितना आ गया 8। उत्तर क्या आएगा, सी वाला विकल्प। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a टू पावर m गुणे a टू पावर n। तो जब इस तरह का प्रश्न हो कि आधार सेम हो, जैसे a टू पावर m है और गुणे a टू पावर n है, तो यहाँ पे आधार क्या है a है, यहाँ पे भी आधार क्या है a है, लेकिन यहाँ पे घात क्या है m है, यहाँ पे घात क्या है n है। तो जब आधार सेम है और घातें अलग अलग हों या बराबर हों या अधिक हों तो उनको सीधे सीधे हम जोड़ देते हैं। तो a टू पावर कितना हो जाएगा m प्लस n। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा a टू पावर m प्लस n। अगला जो क्वेश्चन है 118 नंबर का कि विच इज़ द फार्मूला फॉर a टू पावर m बटे a टू पावर n। तो a टू पावर m और बटे में a टू पावर n का मान निकालना है। तो यहाँ पे आधार क्या है a है, यहाँ पे भी आधार क्या है a है, यहाँ पे घात कितना है m है, यहाँ पे घात कितना है n है। तो देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, जब ये a टू पावर m था और ये जो नीचे हर के रूप में है, जब इसको अंश में भेजेंगे तो आधार तो वही रहेगा, लेकिन इसके घात पे जो पावर था वो माइनस के रूप में हो जाएगा। तो ये क्या बन गया a टू पावर m गुणे a टू पावर n। तो हमने क्या कहा था, इससे पहले वाले प्रश्न में आपने देखा था कि a टू पावर m था, a टू पावर n था, तो इनके बीच में क्या चिन्ह लग गया, प्लस लग गया। क्यों, क्योंकि दोनों धनात्मक थे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो अब क्या इस पे पावर लग जाएगा a टू पावर m माइनस n, मतलब जो धनात्मक था धनात्मक हो जाएगा, जो ऋणात्मक था ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा a टू पावर m माइनस n। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, बी विकल्प। अगला जो क्वेश्चन है 120 नंबर का, क्वेश्चन संख्या 120 कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 बटे a टू पावर m। पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 बटे में a टू पावर m। तो जब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये जब अंश के पास जाएगा, मतलब ऊपर भेजेंगे a टू पावर m को, तो इसका घात क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो a टू पावर माइनस m हो जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, बी विकल्प। अगला है 121 क्वेश्चन का कि विच इज इक्वल टू a टू पावर m टू पावर n। इसका मान निकालना है कि क्या होगा। तो देखिए अगर ऐसा है कि 2 के पावर 3 और उसके पावर 4 है, तो 2 के पावर 3 के पावर 4 का मतलब क्या है कि 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 3, कितनी बार, 4 बार। तो अब ये आधार क्या है, सब जगह पे आधार 2 ही है, तो इनके घात जो हैं जुड़ जाएंगे। तो 3 3 6 3 3 9 3 चौको 12, तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 12, ठीक, 3 6 9 12। तो आप सीधे सीधे इसको ऐसे भी कर सकते थे कि जब एक आधार पे पावर चढ़ा हो फिर पूरे पे पावर चढ़ा हो या घात लगी हो तो घातांकों का गुणा हो जाएगा। 2 के 4 4 3 12, तो 2 के घाते क्या हो जाएगा 12। दोनों ही हाल में उत्तर क्या आया 2 की पावर 12। तो जो भी विधि आपको आसान लगे उस विधि से कर सकते हैं। इस वाले विधि से आपका तुरंत हो गया, इस वाले विधि से थोड़ा लंबा पड़ेगा। तो आपको हमेशा जो है सिंपल पाथ, मतलब छोटे वाला विधि से हल करना चाहिए।
ए टू पावर एम, तो जो हमारा क्वेश्चन था 121 नंबर का कि ए टू पावर एम और पूरे के पावर एन था, तो ये क्या हो जाएगा, ए टू पावर एम एन हो जाएगा। तो इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, डी विकल्प। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बहुत ही आसान है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र सबको जो है क्लास 9th 8th से ही पढ़ाया जाता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें कौन सा विकल्प आपको दिखाई दे रहा है, पहला विकल्प दिखाई दे रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जो अगला क्वेश्चन 123 नंबर का कि व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कौन सा विकल्प आपको ये दिखाई दे रहा है, फर्स्ट विकल्प, मतलब 123 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ए विकल्प। 122 का क्या था, ए विकल्प। 124 नंबर क्वेश्चन का देखिए, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। तो अगर आप 122 क्वेश्चन को हल किए हैं, 123 को हल किए हैं, या मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं कि यही होता है, और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं कि यही होता है, तो करना ही क्या है इस प्रश्न में, बस आपको ए प्लस बी के होल स्क्वायर की जगह पे ये रख देना है, और आगे फिर माइनस है तो कोई बात नहीं, माइनस लिखना है, और ए माइनस बी के होल स्क्वायर की जगह पे ये वाला फार्मूला रख देना है। तो देखिए करेंगे क्या, हम पूछा गया है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा। तो जब हमें पता है कि ए प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं, और आगे माइनस है तो माइनस ही रहने देंगे। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए इसके आगे तो कोई चिन्ह नहीं है, तो ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन इसके आगे माइनस है तो ये माइनस सब जगह पे जाएगा, तो जहाँ जहाँ पे प्लस है उसको माइनस कर देगा, और जहाँ पे माइनस है उसको प्लस कर देगा। तो ए स्क्वायर क्या था, प्लस था, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस था तो ये माइनस उसको माइनस कर देगा, माइनस बी स्क्वायर। लेकिन ये माइनस, ये जो माइनस 2ab है इसको प्लस कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2ab। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस है और यह ए स्क्वायर माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से ये बी स्क्वायर प्लस है और ये बी स्क्वायर माइनस है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या गया, 2ab और प्लस 2ab, तो कितना हो जाएगा, ये 4ab हो जाएगा। तो उत्तर क्या आया, 4ab। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी विकल्प। अगला जो क्वेश्चन है 125 नंबर का कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए गुणे ए स्क्वायर गुणे ए क्यूब गुणे ए का 4। तो हमने ये कहा है कि जब आधार सेम है तो यहाँ पे ए की घात कुछ नहीं है, तो ए पे घात 1 मान सकते हैं। जहाँ पे घात अगर नहीं होता है तो वहाँ पे घात 1 होता है। तो एक घात, आधार क्या है सब जगह पे, ए। तो आधार अगर बराबर है तो उनके जो घातांक होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस प्रश्न को कैसे किया जाएगा, जो 125 नंबर का प्रश्न है कि ए पे 1 घात गुणे ए पे 2 घात गुणे ए पे 3 घात गुणे ए पे 4 घात। तो आधार बराबर था तो ए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, घातें जुड़ जाएंगे। तो 2 1 3 3 3 6 4 10, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ए की घातें 10। तो उत्तर आपका क्या हो गया, ए की घातें 10। तो देखिए कौन सा विकल्प सही हो रहा है, डी विकल्प। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए के पावर 5 पूरे ए के पावर 5 और पूरे के पावर 7। तो हमने बताया ही था कि इस प्रश्न को भी करने का तरीका आपका वही है। ये प्रश्न आपका वही है कि ए के पावर एम और उसके पावर एन। तो ए के एम के रूप में क्या है, 5 है, और एन के रूप में क्या है, 7 है। तो इसको कैसे किया जा सकता है, तो देखिएगा ए की पावर 5 और पूरे के पावर 7 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए के पावर 5 पूरे 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 ए के पावर 5
गुणे ए के पावर 5 कितनी बार किया गया है? 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7। अब चूंकि हर जगह पे आधार ए है तो घात क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो जुड़ेंगे तो 5 5 10 15 20 25 30 35 क्या हो गया? ए के घाते 35। तो आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट कर सकते थे 5 गुणे 7, तो क्या लिखते? ए के पावर 35। तो आपका उत्तर क्या हो जाता है? ए के पावर 35। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 625 के पावर 0। तो अगर किसी भी संख्या पे पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है? 1। तो 127 नंबर का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प। तो इस तरह से हमने आपको जो है इतने प्रश्न हल कराए हैं, इनको ध्यान से देखिए, आप खुद से करने का प्रयास करिए। ये परीक्षा में जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।